दोस्तों, मेरा नाम अधिराज है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने उस रात हम सबको झकझोर दिया था। ये कहानी मेरे दोस्त की मौसी शीला और उनकी सहेली लता आंटी की है। हमारे मोहल्ले में बिजली की समस्या बहुत पुरानी थी। हर शाम ठीक 7 बजे से 11 बजे तक बिजली गुल रहती थी, यानी 4 घंटे तक बिजली नहीं आती थी। जैसे ही बत्ती जाती, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब जाता था। मेरा दोस्त पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और उसके ससुर भी नौकरी के कारण शहर से बाहर रहते थे। इस वजह से उसकी मौसी शीला घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। वो घर पर दर्जी का काम करती थी। उनकी तन्हाई दूर करने और रात के अंधेरे में उनका सहारा बनने के लिए उनकी बचपन की सहेली लता आंटी अक्सर रात को उनके घर सोने आती थी। बिजली गुल होने की वजह से हमारे मोहल्ले में चोरी की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई थीं। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर अक्सर सोते हुए घरों को निशाना बनाते थे। मैं उनका पड़ोसी था और उन दिनों मेरे घर में टीवी चल रहा होता था, इसलिए मैं अपना ज्यादातर समय शीला आंटी के घर पर ही बिताता था। आंटी मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी। कई बार तो मैं इनके साथ दोपहर का खाना भी खाता था। एक दिन मैं शीला आंटी और उनकी सहेली लता आंटी के साथ दोपहर का खाना खा रहा था और टीवी देख रहा था। तभी खबरों में हमारे शहर में हो रही चोरियों की बात आने लगी। यह सुनकर लता आंटी का चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने शीला आंटी को घूर कर देखा, मानो उनकी आंखें कुछ इशारा कर रही हो। शीला आंटी ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी झिझक के साथ बोली, आधिराज, क्या तुम आज रात हमारे घर आ सकते हो? हम दोनों घर में अकेले रहते हैं और आज बहुत डर लग रहा है। अगर तुम रुकोगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। मैं उनकी चिंता समझ गया और बिना देर किए कहा, बिल्कुल आंटी, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा, रात के खाने के बाद क्यों आओगे? हमारे साथ ही खाना खा लो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। वादे के मुताबिक मैं रात को उनके घर पहुंच गया। बाहर घना अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट भी बंद थी। घर के अंदर एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी जल रही थी, जिससे दीवारों पर बड़ी बड़ी परछाइयां बन रही थी। हमने साथ में खाना खाया। उस दिन बिजली भी सामान्य से ज्यादा देर तक नहीं आई थी। खाना खाने के बाद शीला आंटी और लता आंटी अंदर के कमरे में चली गई। मैं हॉल में बैठा था। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और उनकी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद शीला आंटी ने आवाज दी, आदि बेटा, अंदर आ जाओ। मैं उनके कमरे में गया। वहां अजीब सी खामोशी थी। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें बाहर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा। तुम यहीं बैठकर बात करो। हम तीनों बातें करने लगे। तभी अचानक छत से खड़खड़ाने की आवाज आई। हम सब डर गए। लता आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। शीला आंटी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई है। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा, आप दोनों यही रहिए, मैं जाकर देखता हूं। मैंने टॉर्च उठाई, एक छड़ी ली और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च जलाई और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? रोशनी पड़ते ही 2 आदमी दिखाई दिए। वे चोर थे। मेरी आवाज सुनते ही वे घबरा गए और भागने लगे। मैं उनके पीछे गया, लेकिन उन्होंने छत से कूदकर अंधेरे में भागना ही बेहतर समझा। मैंने तुरंत छत का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और नीचे आ गया। नीचे आकर देखा तो शीला आंटी और लता आंटी दरवाजे के पास खड़ी थीं। मुझे सुरक्षित देखकर उन्हें राहत मिली। मैंने कहा, आंटी, 2 चोर थे, लेकिन वे भाग गए। ये सुनकर शीला आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। लता आंटी ने भी कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम कितने जिम्मेदार हो। उस रात के बाद उनके मन में मेरे लिए सम्मान और भी बढ़ गया। अब मैं सिर्फ उनका पड़ोसी नहीं था, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने गांव से दूर एक बड़े शहर में
नीट की तैयारी के लिए गया था। मैंने इंटर में 93.5% अंक प्राप्त किए थे। घर में खुशी का माहौल था। पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मुझे शहर भेज